ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक क्रमांक 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध करना धर्म है। लेकिन अर्जुन समझता है कि युद्ध करना पाप कर्म है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना किसी लाभ हानि का विचार किए अपना कर्तव्य समझकर यदि ऐसा युद्ध करता है तो उससे कोई पाप नहीं लगता। जैसे डॉक्टर जब किसी मरीज का उपचार करता है उसकी भलाई के लिए उसकी छाती को ऐसे काट देता है, पेट फाड़ देता है, ये हिंसा नहीं है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उसकी रक्षा करना। वैसे ही क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए जब ऐसा युद्ध करते हैं तो ऐसे युद्ध को संपन्न करना निंदनीय नहीं है, पाप कर्म नहीं है, क्योंकि पांडव स्वार्थ से प्रेरित होकर युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे केवल और केवल सेवा समझकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया। अभी जो प्रसंग चल रहा है तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि अर्जुन संन्यास लेना चाहता है कर्म के बंधनों से बचने के लिए। कहा जाता है कि कर्मणा बंधते जंतु, जंतु यानी आत्मा, यानी हम जो भी कर्म करते हैं उससे आत्मा बंध जाती है, उसे कहते हैं कर्म बंधन। तो भगवान ने कहा कि केवल कर्मों को बंद करने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नैष्कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्मः सर्वै प्रकृतजय गुणैः। कि सभी जीव प्रकृति से अर्जित गुणों के वशीभूत होकर परवश विवश होकर असहाय होकर कर्म करते हैं। तो कर्मों के बंधन से मुक्त होने का तरीका है अनासक्ति से युक्त होकर शुद्ध हृदय से कर्म करना, कर्मों से भागना नहीं। न तो कर्मों के से विमुख होकर कोई कर्म बंधन से बच सकता है और न कर्मों का संपूर्णतः त्याग करने से कोई कर्म बंधन से बच सकता है, क्योंकि कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। खाने का कार्य, सोने का कार्य और कई हम कार्य करते ही हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं तो फिर कर्म कैसे करें ताकि हम कर्म भी करें और बधे भी नहीं। यज्ञ अर्थात कर्मणों, व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ पुरुष भगवान की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करें। यज्ञ अर्थात कर्मणों, कर्म करें। अन्यत्र, इसको छोड़कर अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, इस संसार में यदि मनुष्य अन्य कोई भी कार्य करता है तो व्यक्ति बंध जाता है, उसका फल भोगना होता है।
चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। हाँ, अच्छे कर्म का फल सुख होता है, लेकिन वो सुख भी हमें बांधता है। यदि हमने पुण्य कर्म किए तो उन पुण्य कर्मों के कारण व्यक्ति को स्वर्ग जाना होगा, और उस स्वर्ग में जाने के बाद जीव कुछ वर्षों तक, कई दीर्घ काल तक बच जाता है, और सुख भोगने के बाद पुनः जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। तो आचार्यगण कहते हैं इस संसार का हर कर्म बांधता है भक्ति को छोड़कर। यानी भगवान की प्रसन्नता को छोड़कर यदि हम कोई भी कार्य करते हैं इस संसार में, उससे बंधन निर्मित होता है। पाप कर्मों से मानो लोहे की जंजीर से हम बंध जाते हैं, अब पुण्य कर्म करने से हम सोने की जंजीर से बंध जाते हैं, पर बंधे हुए हैं। चाहे अब लोहे की जंजीर से बंधें या सोने की जंजीर से बंधें, व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य कर्मों में नहीं लगता, बल्कि भगवत प्रयोजनार्थ आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम यानी उस यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए कर्म कौन्तेय, हे कुंती नंदन तुम करो। तो कैसे करो? मुक्त संगह समाचरा, मुक्त होकर यानी अनासक्ति से युक्त होकर, यानी बिना किसी फलाकांक्षा के कि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। सामान्यतः संसार में जैसे ही व्यक्ति को कहा जाए कि तुम अनासक्त होकर कार्य करो, तो फिर उस कार्य को ठीक ढंग से नहीं करता। बोलता है जब मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होगा, न तो मुझे इस कर्मों का फल प्राप्त होगा, न इन कर्मों को करने का मुझे श्रेय प्राप्त होगा, तो फिर बेमन से करता है, वो आधे अधूरे ढंग से करता है, बोझ समझकर करता है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, समाचरा, सम्यक रूपेण आचरण करो, पूरे मन से तुम इस कार्य को करो। और अर्जुन के लिए अभी क्या है कार्य, कर्म क्या है? युद्ध करना। यानी अर्जुन का युद्ध करना भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि यह सामान्य युद्ध नहीं है, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुंती नंदन, श्री भगवान के लिए, विष्णु के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों से मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। अतः तुम फलाकांक्षा से रहित होकर भगवत प्रतिविधान के लिए अपने कर्मों का भली भांति आचरण करो। तो यदि अर्जुन का युद्ध करना यज्ञ हो सकता है, भक्ति हो सकती है, तो फिर संसार में अन्य कार्य क्यों नहीं हो सकता? कोई दुकानदारी करता है, उसकी दुकानदारी भी यज्ञ हो सकता है। कोई विद्यार्थी है, उसकी पढ़ाई भी भक्ति हो सकती है। तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिस कार्य को हम भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ सकते। करना क्या है? हमें फलाकांक्षा से मुक्त होना है, फल को भगवान की सेवा में लगाना है, साथ ही साथ सम्यक रूपेण आचरण करना है, पूरे उत्साह से हमें उस कार्य को करना है। यानी आलस्य का कोई स्थान नहीं है भक्ति में। जो लोग सोचते हैं कि भक्ति करना मतलब बस कुछ नहीं करना, आलसी बने रहना, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन उत्साह से भरे हुए लोगों के लिए है। तो यज्ञ कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वा अनेन प्रसविष्यध्वमेषा यो अस्ति इष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेषा यो अस्ति इष्टकामधुक् स
सह यज्ञ यानी उस यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टवा, प्रजा की सृष्टि की गई। यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने यज्ञ भी निर्मित किए। यज्ञ का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। यज्ञ में कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं जहाँ पर ऐसे कुंड बनाए जाते हैं, उसमें उस अग्नि में कई चीज़ें डाली जाती हैं। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। सतयुग में कृते यज्ञ ध्यायतो विष्णु, ध्यान योग और ध्यान यज्ञ, भगवान का ऐसे सुमिरन करते थे बैठकर दीर्घ काल तक, लेकिन कलयुग में संभव नहीं। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और द्वापर युग में परिचर्या यज्ञ यानी भगवान की मंदिरों में पूजा की जाती थी और यहाँ तक कि प्रत्येक घर में भगवान के विग्रह होते थे। लोग बृहद स्तर पे भगवान की अर्चना करते थे, लेकिन कलयुग में ये सब नहीं किया जाता। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का जप करना और कीर्तन करना, क्योंकि हर व्यक्ति इसको करने के लिए पात्र है। बाकी जो अन्य यज्ञ हैं उसके करने के लिए कई प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ब्राह्मण होना चाहिए, उसे वैदिक मंत्रों में पटु होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, शुद्ध जीवन यापन करना चाहिए और अन्य कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिनका सामान्य व्यक्ति इस कलयुग में पालन नहीं कर सकता, क्योंकि कलौ शूद्र संभवा, इस कलयुग में सभी शूद्र हैं। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा की सृष्टि की। पूर्ववाचो प्रजापति, और पूर्ववाचो यानी कि प्राचीन काल से ही प्रजापति ने कहा, क्या कहा? अनेना, इस यज्ञ से, ऐसे कर्तव्य कर्म से, प्रसविष्याध्वमा, इसे कहते हैं कि तुम अधिक और अधिक समृद्धशाली होगे। यानी ऐसे यज्ञ संपन्न करने से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, सुख प्राप्त होते हैं। वो अस्ति इष्ट कामधुक, और ऐसा करके जो भी तुम्हारी कामनाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, इष्ट कहते हैं इच्छित वस्तुएं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वे देवतागण करेंगे, क्योंकि देवतागण वे अधिकृत अधिकारी हैं भगवान के द्वारा, जो इस संसार में हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। सृष्टि के प्रारंभ में संततियों की सृष्टि करके, यानी जीवों की सृष्टि करके, प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अधिकाधिक समृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों की वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होगा। तो भगवान ही यज्ञपति हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं, श्रियः पतिर यज्ञपति। श्रिय यानी लक्ष्मी जी के पति हैं, यज्ञपति यानी समस्त यज्ञों के भी भगवान स्वामी हैं। गीता में ही 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ। प्रजापति, प्रजाओं के भी भगवान स्वामी हैं, पति हैं। धियापति, धिया यानी बुद्धि, हमारे बुद्धि के भी नियंत्रण भगवान करते हैं। लोकपति, समूचे ब्रह्मांड के स्वामी हैं भगवान। धरापति, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं तो फिर धरा यानी पृथ्वी के भी पति होंगे। पति गति, इस प्रकार भगवान सताम पति, भक्तों के भी स्वामी हैं। तो देवी देवता की अलग से स्वतंत्र रूप से आराधना करने की, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम बुद्धिमान लोग जो नाना प्रकार के भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त होते हैं, वे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विशेष रूप से वे जो मांसाहार का सेवन करते हैं तो वे काली की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। लेकिन उसके लिए भी शास्त्रों में विधान है कि महीने के अमावस्या के दिन शहर से दूर, गांव से दूर, किसी एकांत स्थान में, जंगल में, वहाँ जाकर स्वयं बलि देनी होती है।
और फिर उस मांस का 3 भाग वितरित करना होगा, फिर 1 भाग आपको ग्रहण करना होगा। तो ऐसे एक एक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक एक विशेष देवी देवता की पूजा करनी होती है। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार करेगा तो कितने लंबे समय तक मांस खाएगा? वो सोचेगा यदि 8,000 का बकरा है तो 6,000 का तो माल बांटना है और 2,000 का हम कंज्यूम करेंगे, वो भी महीने में 1 दिन, वो भी अर्धरात्रि में। कौन इतनी क्या कहते हैं कि उलझन में पड़े मांस खाने के लिए? चलो मांस खाना बंद कर देते हैं। और कम से कम यह समझता है कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, मैं भोक्ता नहीं हूँ। लेकिन व्यक्ति अपनी जिह्वा के लोभ से भरकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। तो इस श्लोक के आगे भगवान कहते हैं क्यों हमें चीज़ों को स्वतंत्र होकर भोग नहीं करना चाहिए, क्यों देवी देवताओं के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मेरे पीछे दूर आए। देवान भावयत्यानेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो देवता इसी लोक में रहते हैं, भौतिक जगत के वे उच्चस्थ पदाधिकारी हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा देवान, ऐसे देवताओं को भावयता, भावयता यानी प्रसन्न करके, अनेना इस यज्ञ के द्वारा। तो यदि सामान्य व्यक्ति भगवान की पूजा को छोड़कर यदि देवताओं को भी संतुष्टि के लिए यज्ञ करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन देवता हमें केवल सीमित फल प्रदान करते हैं, केवल भौतिक समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करके फिर देवता क्या करते हैं? ते देवा भावयन्तु। और ये देवता प्रसन्न होकर ऐसे लोगों को भी प्रसन्न करते हैं, यानी लोगों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें प्रदान करते हैं। परस्परम भावयन्तः, परस्परम यानी एक दूसरे को इस प्रकार प्रसन्न करने से श्रेयः परम वाप्स्यथ, प्रजा का श्रेय यानी कल्याण होगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसे अन्य किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जिनकी बुद्धि अल्प है, अल्पमेधसाम, वही ऐसे देवी देवताओं की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं और उनसे प्राप्त जो फल है वो भी अंतवत, नाशवान फल प्राप्त होते हैं। कुछ समय के लिए उनके पास धन प्राप्त हो गया, लॉटरी में मिल गया 50 लाख रुपए, लेकिन होगा क्या? अगली बार लॉटरी खेलोगे सब हार जाओगे या चोर आएंगे वो धन चोरी करके ले जाएंगे, हो सकता है ना। तो ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग भगवान को भूलकर कई प्रकार के अनुष्ठान का आश्रय लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भर्त्सना की गई है शास्त्रों में कि ये सब कम बुद्धिमान लोग हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। इस यज्ञ से तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवतागण फल प्रदान करके तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए सभी की संपन्नता प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं। जो श्री भगवान के शरीर के
विभिन्न भागों में सहायकों के रूप में स्थित हैं। सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। यानी जो भी हम यज्ञ करते हैं उसमें जो प्रमुख भोक्ता हैं कौन है? भगवान हैं, विष्णु हैं। तो देवता क्या है? निमित्त मात्र हैं। तो कोई व्यक्ति यदि भगवान को भूल कर केवल देवताओं को ही पूजता है तो 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये अविधि पूर्वकम, ये विधि सही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में जो क्लर्क है और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको घूस देता है, तो घूस देना क्या है? अवैध है, अपना काम कराने के लिए। यदि मानो काम हो भी गया तो एक तो जिसने घूस लिया है वो भी डर डर के घूस लिया है और जिसने दिया है वो भी डरा हुआ है कि कहीं भविष्य में संकट न उपस्थित हो जाए। तो उसी प्रकार भगवान को भूलकर देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानकर पूजा करना ये अवैध है, अविधि पूर्वकम है। एक श्लोक और कर लेते हैं हम। इष्टान भोगान ही यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते अस्तेन एव सा इष्टान् भोगान् हि यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते अस्तेन एव सा। इष्टान भोगान यानी ऐसे इच्छित जीवन की आवश्यकताओं को निश्चय ही देवतागण तुम्हें प्रदान करेंगे। यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, क्योंकि जो यज्ञ हम संपन्न करते हैं तो उस यज्ञ संपन्न करने से ये प्रसन्न होकर ऐसी वस्तुएं प्रदान करते हैं। लेकिन जो लोग तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यानी ऐसी वस्तुओं का उपभोग करते हैं बिना यज्ञ संपन्न किए, तो वे कौन हैं? यो भुङ्क्ते अस्तेन एव सा, वे सभी अस्तेन यानी एक प्रकार से चोर हैं। निश्चित रूप से जो बिना भगवान को भोग लगाए, बिना इन देवताओं के प्रति कृतज्ञ हुए स्वतंत्र रूप से किसी भी वस्तु का भोग करते हैं, वे कौन हैं? चोर हैं वो, क्योंकि उनकी संपदा नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रहा है तो प्रति महीने हमें 10,000 20,000 बिजली जमा करने पड़ते हैं। यदि हम जमा नहीं करेंगे बिजली काट दी जाएगी। लेकिन भगवान जीवों से अतिशय प्रेम करते हैं। हमें भोजन, पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और भी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सब हमें मुफ्त में उपलब्ध हो रही हैं एक प्रकार से। तो भगवान चाहते हैं विशेष रूप से मनुष्यों से कि मनुष्य कृतज्ञ हो। बाकी जो योनियां हैं, निम्न योनियां पशु पक्षियों की, उनसे भगवान ये अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे घर में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि वो असहाय होते हैं, पूर्णतः निर्भर होते हैं माता पिता के ऊपर। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं तो उनसे माता पिता अपेक्षा करते हैं कि जिम्मेवारी लें। तो वैसे ही मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य जो भी कार्य करता है तो उसे फल प्राप्त होता है। यदि वो सत्कर्म करता है तो पुण्य में वृद्धि होती है, पाप कर्म करता है दंडित होता है, उसके जीवन में दुख आते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर ये देवगण तुम्हें निश्चित ही जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करेंगे। किंतु जो लोग इन उपहारों को इन देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते हैं वे निश्चित रूप से चोर हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि जो भी अन्न, फल, साग, सब्जी, दूध, चीनी जो कुछ है ये सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो जो लोग इन सुविधाओं का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते, जीवन का जो परम लक्ष्य है जीवन संघर्ष से मुक्त होने के लिए नहीं करते,
तो ऐसा समाज चोरों का समाज है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि चोरों का कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है और वे यह नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह संपन्न किए जाने चाहिए। परंतु इस कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने सबसे यज्ञ की सुगम विधि बताई है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, हम उतने मंत्र उच्चारण करने में पटु नहीं हो सकते, हम शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन हर व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जग्गै संकीर्तनै प्रायै जजन्ति ही सुमेधसा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपंगास्त्र पार्षदम, जग्गै संकीर्तनै प्रायै जजन्ति ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो अति बुद्धिमान हैं वो इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं और समस्त प्रकार के वे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।